अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यार रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग होती क्या है और उसके कौन कौन से वेज हैं रिएक्ट के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग के, और उसके बाद अब हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो जाइए चैनल पर एक मरतबा इसे लाजमी चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि हमने रिएक्ट के कंप्लीट कोर्स की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है रिएक्ट जीरो टू हीरो। इसके अंदर हम रिएक्ट को बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। तो आइए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि यार बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग होती क्या है। तो फ्रेंड्स, रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर हम बेसिकली क्या काम करते हैं, हम किस तरीके से इस फीचर को यूज़ करते हैं। हम इस फीचर को इस तरह से यूज़ करते हैं कि यार हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन की बेस के ऊपर हम अपने रिएक्ट का कोई कंपोनेंट रेंडर करवाते हैं या कोई स्पेसिफिक जेएसएक्स को रेंडर करवाते हैं। अब हमारे पास रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग के टोटल 3 वेज हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वे है हमारा कंडीशनल रेंडरिंग विद एंड ऑपरेटर, जो कि हम आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। और हमारा सेकंड मेथड है कंडीशनल रेंडरिंग विद टर्नरी ऑपरेटर, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास थर्ड वे है कंडीशनल रेंडरिंग विद मल्टीपल रिटर्न्स। तो हम ये तमाम मेथड को देखने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडीशनल रेंडरिंग विद एंड ऑपरेटर। तो उसे देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, हम एक विंडो के अंदर तो सिंपल जो हमने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ इसे ओपन कर लेते हैं और सेकंड विंडो के अंदर हम अपने कोड को ओपन कर लेते हैं। सही हो गया। अब हम सबसे पहले तो इसके अंदर क्या करेंगे यार, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट को जो रेंडरिंग का इशू था हम सबसे पहले उसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग वगैरह रह गई थी तो वो हमने वो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की थी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले तो जाएंगे अनऑर्डर लिस्ट के पास। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जाने से पहले यार मैं सबसे पहले तो जो मेरे पास यहाँ पर फूटर कंपोनेंट है इसको सबसे पहले एंड में मूव करता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ इसे Ctrl+X और इसी तरीके से मैं यहाँ पर सबसे एंड में रख देता हूँ फूटर कंपोनेंट को ऐप से ऊपर। और क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पर सीक्वेंस के साथ इसे इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हेडर है, फिर मेन्यू आइटम्स है, फिर फूटर है। तो अब इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर इस कोड के अंदर भी फूटर सबसे एंड में आ गया है। और इसी तरीके से जो मेरे पास यहाँ पर मैं अनऑर्डर लिस्ट को रिटर्न करवा था, तो मैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट को रिटर्न करवा रहा था यहाँ पर। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग ऐड की है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्टाइलिंग जो मैंने मेन्यूज के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई है उसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ इसके अंदर स्टाइलिंग ऐड की है। सबसे पहले तो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेन्यूज के नाम से जो मैंने यहाँ पर स्टाइल ऐड किया है, सबसे पहले तो ये मैं अपनी अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पर इसे क्लास नेम में ऐड कर दूंगा मेन्यूज, और उसके बाद जो मैंने यहाँ पर डैश आइटम है इसे कर देता हूँ कैंसिल। तो आइए सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारी लिस्ट की जो रेंडरिंग है वो बेटर वे से हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर माय एकेडमी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड हमें बहुत ही बेटर वे से डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। तो कंडीशनल रेंडरिंग देखने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि मैं जो भी काम करूँगा फूटर कंपोनेंट पे करूँगा। बेसिकली मेरी जो अप्रोच है वो क्या है, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर टाइम डिस्प्ले हो रहा है जिसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है करंटली ओपन। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट का क्लोजिंग और ओपन ऑर्डर सेट करने वाले हैं। उस बेस के ऊपर हमारे पास यहाँ पर फुटर के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। लेट से कि अगर हम अपने रेस्टोरेंट का स्टार्ट या ओपन टाइम रख देते हैं 9 और क्लोजिंग आवर रख देते हैं 23। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में अगर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई हमारे पास आता है तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा वी करंटली ओपन। अदरवाइज अगर कुछ और ड्यूरेशन के अंदर आता है तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा रेस्टोरेंट इज क्लोज्ड। कुछ इस तरीके से मैसेज डिस्प्ले होने वाला है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर फुटर कंपोनेंट में एक काम करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल का एक काम करते हैं, सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट, और इसके बाद सबसे पहले हमें लेना है करंट टाइम। बेसिकली हमें ये भी तो चेक करना है कि यार यूजर आया किस टाइम पर है या उसको किस टाइम के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ करंट अंडरस्कोर टाइम इक्वल्स टू, और इसके बाद मैं यहाँ पर न्यू डेट के अंदर से मैं ले लेता हूँ सिंपल, यहाँ पर कह देता हूँ डेट डॉट, और इसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिंपल गेट आवर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ गेट आवर्स। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमें यहाँ पर हमारा करंट टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी कर लेता हूँ इसे, ताकि आपको डिस्प्ले हो जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ करंट
टाइम और इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले डॉलर साइन का यूज करूंगा क्योंकि मैं वेरिएबल को प्रिंट करवाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ करंट टाइम। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले काम करते हैं, इंस्पेक्ट कर देते हैं और कंसोल पर चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर करंट टाइम क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं जैसे ही कंसोल के ऊपर आया तो लेट से कि अभी आया तो कंसोल के ऊपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर करंट टाइम डिस्प्ले हो रहा है 15। तो अब बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने रेस्टोरेंट का स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम बताना है कि मेरा रेस्टोरेंट कितने बजे से कितने बजे तक ओपन है। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ कॉन्स्ट और इसके बाद यहाँ पर कह देता हूँ ओपन अंडरस्कोर टाइम के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट्स से कि मैं अपना रेस्टोरेंट 9 बजे ओपन करता हूँ, 9 AM पे मैं ओपन करता हूँ। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लोज टाइम ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ क्लोज अंडरस्कोर टाइम और मैं यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट को क्लोज करता हूँ लेट से 23। इसका मतलब ये है कि रात के 11 बजे मैं यहाँ पर इसे क्लोज करता हूँ। अब बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा, वो चेक करेगा कि क्या मेरा रेस्टोरेंट ओपन है या क्लोज है। बेसिकली अगर ओपन हुआ तो वो रिटर्न हमें ट्रू करके देगा, अगर क्लोज हुआ तो वो हमें रिटर्न फॉल्स करके देगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ कॉन्स्ट, सबसे पहले चेक करेगा इस ओपन। इस ओपन की किस तरीके से चेक करेगा, अब यहाँ पर आप लॉजिक समझिएगा। लॉजिक इस तरीके से है कि अगर हमारे पास यहाँ पर हम कह देते हैं करंट टाइम अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हुआ किस टाइम के, ओपन टाइम के, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें रिटर्न ट्रू करके देगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एंड की कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि अगर करंट टाइम जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू हुआ क्लोज टाइम के, तो इस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये सबसे पहले अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उस बेस के ऊपर हमें ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारा रेस्टोरेंट ओपन है या क्लोज है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप करूंगा इस ओपन और इसी के बाद में यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है मैं सिंपल उसे प्रिंट करवा दूंगा। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे हम पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इज ओपन ट्रू आ रहा है। लेट्स से कि अगर मैं अपना अभी मेरा करंट टाइम है 15, अगर मैं यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट बंद कर देता हूँ लेट्स से 12 पर, बेसिकली सबसे पहले सेव करता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो फ्रेंड जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इज ओपन यहाँ पर फॉल्स आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर 9 to 12 अपने रेस्टोरेंट को क्लोज कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इसे कर देता हूँ 23। सही है। अब मेरे पास यहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट अभी करंटली ओपन है। तो अब आप यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले मैं इसे कर देता हूँ बड़ा और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो मेरे पास यहाँ पर फुटर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उसके अंदर मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पर कंडीशन में कह देता हूँ, सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पर ये H1 टैग के अंदर इंक्लूड किया था इसे कर देता हूँ कट। और इसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन में क्या कहूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट मोड ऑन करूंगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल 2 कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करूंगा इज ओपन। अगर मेरे पास यहाँ पर इज ओपन क्या होगा, ट्रू होगा, तो इस केस के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा। एंड ऑपरेटर का यूज करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास जो एंड ऑपरेटर के बराबर में जो भी चीज होगी वो हमें रिटर्न करके देगा। तो फिर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट सर्किटिंग का। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हुई है और उसके बाद अगर आपके पास ऑपरेटर के पास कुछ वैल्यूज है वो आपको रिटर्न करके दे देगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं टीपी टैग यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ रेस्टोरेंट इज करंटली ओपन। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ रेस्टोरेंट करंटली ओपन। हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा रेस्टोरेंट करंटली ओपन। ठीक हो गया। बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या काम किया, मेरे पास यहाँ पर जो मेरे पास कंडीशन के अंदर ट्रू या फॉल्स आ रहा था, सबसे पहले तो मैंने उस वैल्यू को रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज किया। एंड ऑपरेटर यूज करने के बाद मुझे मालूम है कि शॉर्ट सर्किटिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर एंड ऑपरेटर या वो एक साइड वाली वैल्यू वो रिटर्न करके दे देता। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसी बात का फायदा उठाते हुए क्या किया, पी टैग ही रिटर्न करवा दिया जिसके अंदर मैसेज डिस्प्ले होगा रेस्टोरेंट करंटली ओपन। तो आइए सबसे पहले पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो यार मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही डिस्प्ले हो। तो जूम करने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउजर में ही जाता हूँ। एक्चुअली मैं अब माउस यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिंपल सबसे पहले 100% करता हूँ। ठीक हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर सही डिस्प्ले होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लैपटॉप का पेड यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से माउस की जो मूवमेंट है वो आपको थोड़ी स्लो शो होगी, सॉरी फॉर दिस। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले है रेस्टोरेंट इज करंटली ओपन। यहाँ पर कह देता हूँ रेस्टोरेंट इसको रहने देता हूँ, यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ रेस्टोरेंट करंटली ओपन। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हुआ रेस्टोरेंट करंटली ओपन। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला है 9 to 12।
इसका मतलब ये कि मैं जस्ट फॉर 3 आवर्स के लिए अपना रेस्टोरेंट खोला है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैंने जैसे ही यहाँ पर इसे सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पर फुटर के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। रीजन क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसी वजह से इसने क्या किया कि हमें कुछ भी रिटर्न करके नहीं दिया और यहाँ पर फुटर में इसने नल रख दिया है। तो फिर बेसिकली हमने देख लिया कि हम किस तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग की मदद से कोई भी JSX का कोड रेंडर करवा सकते हैं अपने UI पर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था हम JSX के साथ साथ कंप्लीट कंपोनेंट भी रेंडर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 23। सबसे पहले तो मैं अपने रेस्टोरेंट का ओपन टाइम सेट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेसेज फिलहाल रेस्टोरेंट करंटली ओपन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर एक बटन भी ऐड कर देता हूँ। वो बटन बेसिकली क्या करेगा, बटन जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर नाउ का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले करके देगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर बटन टैग यूज़ करूँगा। बटन टैग यूज़ करने से पहले यहाँ पर ये हमें एरर थ्रो करेगा, कहेगा कि आपने जस्ट एक ही वैल्यू रिटर्न करवानी है, आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं करवा सकते। तो इसी वजह से मैंने सिंपल इसे पैक कर दिया है डिव टैग के अंदर। और तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो बटन यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ बटन और बटन में सिंपल कह देता हूँ ऑर्डर। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर हमने इसके ऊपर भी कुछ स्टाइलिंग वगैरह रखी हुई है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको स्टाइलिंग पर लेकर चलता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हमने स्टाइलिंग रखी हुई है इस ऑर्डर की, और इसी तरीके से बटन की भी कुछ स्टाइलिंग रखी हुई है। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग देने के लिए कुछ क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं क्लास नेम BTN। तो फ्रेंड, जैसे ही सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर नाउ का बटन हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसके ऊपर भी कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की हुई थी, तो हम यहाँ पर वो स्टाइलिंग भी ऐड कर देते हैं। स्टाइलिंग में क्या था, बेसिकली स्टाइलिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमने ऑर्डर के नाम से एक क्लास बनाए, ऑर्डर के नाम से हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, हम सिंपल उसे ही ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसे भी ऐड कर दिया है। तो जैसे ही सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ये बेटर वे से हमारा मेन्यू कार्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट करंटली ओपन नाउ भी डिस्प्ले हो रहा है, इसी तरीके से ऑर्डर भी का बटन भी डिस्प्ले हो रहा है बेटर वे से। तो ये हमने तमाम स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि हम कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर JSX या कोई कंपोनेंट भी रेंडर करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल JSX तो रेंडर करवाना सीख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से कंप्लीट कंपोनेंट को बेस्ड ऑन कंडीशन रेंडर करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पर ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर सिंपल जो अपने लिस्ट को आइटरेट करके कंपोनेंट्स को रेंडर करवाया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने रेंडरिंग का लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखा था। तो अगर आपने अभी तक उस कॉन्सेप्ट को नहीं देखा तो मैं आपको काइंडली रिकमेंड करूंगा कि यार एक मर्तबा लाजमी ना आपने ये यूट्यूब की जो मेरी React Zero to Hero की प्लेलिस्ट है एक मर्तबा लाजमी चेक कर लेनी है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो मेरे पास लिस्ट आ रही है मैं इसे पैक कर लेता हूँ एक वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ कॉन्स्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ सिंपल मेन्यूज अंडरस्कोर डेटा। बेसिकली मैं आप यहाँ पर इसे मिक्सअप नहीं कीजिएगा, मेन्यू डेटा जो है ये हमारे पास कैपिटल वर्डिंग के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ मेन्यूज अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू, और उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसे कर देता हूँ पैक। बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या काम किया, मैंने यहाँ पर सिंपल जो मेरी एक लिस्ट आ रही है मैंने उसे एक वेरिएबल के अंदर पैक कर दिया। मैं इस वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन लगाऊंगा उस बेस के ऊपर जो यहाँ पर ये मेन्यूज जो कंपोनेंट जो रेंडर कर रहा है वो उसे रेंडर करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये तमाम काम मैं किस तरीके से करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो अनऑर्डर लिस्ट है सबसे पहले इसको ऊपर अप्लाई कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट मोड। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इंक्लूड कर लिया है कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले इसे करता हूँ कट और मैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के नीचे इसे कर देता हूँ क्लोज। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट मोड इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई करूंगा बेसिकली, तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर कंडीशन में कह देता हूँ कि यार अगर मेरे पास यहाँ पर ये मेन्यू अंडरस्कोर डेटा एग्जिस्ट करता है, लेट से मैं यहाँ पर कह देता हूँ मेन्यू अंडरस्कोर डेटा मेरे पास एग्जिस्ट करता है, तो आपने क्या कर देना है, तो आपने यहाँ पर एंड का साइन यूज करना है। उसके बाद आपने कह देना है कि यार सिंपल आपने मेन्यू अंडरस्कोर डेटा को रेंडर करवा देना है। तो मेरे पास यहाँ पर जो मेन्यू डेटा मैंने यूज किया उसकी जगह कह देता हूँ मेन्यू अंडरस्कोर डेटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। एरर क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है मेन्यू अंडरस्कोर डेटा इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया वो सिंपल कर दिया है रिटर्न के अंदर। इसका मतलब ये है कि हम JSX के अंदर ये तमाम काम कर रहे थे
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल रेंडर से ऊपर ही से यूज कर लेंगे। तो जैसे ही सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट मेन्यू रेस्टोरेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इसने क्या काम किया, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं। इसने यहाँ पर एक काम तो ये करता है, ये बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर एंड ऑपरेटर के अगर वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी उस बेस के ऊपर भी रिटर्न करके देता है। इसी तरीके से सेकंड होता है ट्रूथ या फॉल्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर लेट्स से इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास हमने चेक किया कि मेन्यू अंडरस्कोर डेटा का डेटा एग्जिस्ट करता है, तो आपने उस केस के अंदर इसे रेंडर करके दे देना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर एम्प्टी रेंडर करके दे देना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर मेन्यू अंडरस्कोर डेटा मेरे पास यहाँ पर इस केस के अंदर एग्जिस्ट करता था, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक मैप का मेथड अप्लाई किया। उसके बाद मेन्यूज अंडरस्कोर डेटा के अंदर से डेटा उठाता रहा और ये सिंपल मेन्यू अंडरस्कोर डेटा के अंदर रखता गया और मैंने यहाँ पर सिंपल मेन्यूज जो मेरा कंपोनेंट है उसे रेंडर करवाया मेन्यू अंडरस्कोर डेटा के थ्रू। ठीक हो गया। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर ये डेटा ही एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले मैं इसे करता हूं कॉपी और नीचे से कर देता हूं पेस्ट। मेरे पास यहाँ पर अब केस में क्या है, अब मेरे पास यहाँ पर इस केस के अंदर एम्प्टी लिस्ट है। तो अब इस केस के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू लॉजिक यहाँ पर ये कंपोनेंट रेंडर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सेव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ। तो ये बेसिकली थी कंडीशनल रेंडरिंग विद एंड ऑपरेटर, जिसके अंदर हमने देखा कि हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई करके कंडीशनल रेंडरिंग की है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास कंडीशनल रेंडरिंग विद एंड ऑपरेटर। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग विद टर्नरी ऑपरेटर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यार हमें टर्नरी ऑपरेटर क्या हमें एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है जो कि एंड ऑपरेटर नहीं करता। और मैं आपको बताता चलूं कि जो कंडीशनल रेंडरिंग विद टर्नरी ऑपरेटर होती है मोस्ट ऑफ द केसेस यूज होती है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे भी देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार एक मरतबा इसे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।